दोस्तों फाइनली निकल पड़े हैं रायपुर के लिए और मैं वाइफ को अपनी छोड़ने जा रहा हूँ रायपुर। तो बस अभी हम रात को निकल रहे हैं। अभी अम्बाला से हमारी बस है नेक्स्ट और उसके बाद दिन हमारी फ़्लाइट है मॉर्निंग की। तो आपको भी घुमाते हैं हम अपने साथ में। ठंड में ट्रैवल करना तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। आधे से ज़्यादा बैग तो ठंडी के कपड़ों से ही भर जाता है। गाड़ी में तो हमने हीटर चला रखा है इसलिए ठंड का पता नहीं चल रहा। दोस्तों हम फाइनली अम्बाला कैंट स्टेशन पहुंच गए हैं और यहाँ पर हमने गाड़ी अपनी पार्क कर दी है और यहाँ से हमारी नेक्स्ट बस है दिल्ली के लिए। तो चलिए आपको घुमाते हैं। वो देखिए उधर स्टेशन है अम्बाला का, अम्बाला कैंट। ओके गाइस, आपको अपडेट करते हैं बस में। बस भी हमें टाइम से मिल गई थी। ये वॉल्वो स्लीपर बस है। नाइट के टाइम स्लीपर बस इसलिए बहुत अच्छी रहती है, इसमें बिल्कुल ठंड का पता ही नहीं चलता है। हमारा नीचे का कंपार्टमेंट है स्टार्टिंग में ही। बस का इंटीरियर बहुत ही अच्छा है। सबके लिए सेपरेट स्लाइड वाली डोर्स है। रात के 10:30 हो रहे, सारे लोग अच्छे से अपने कंपार्टमेंट में सो रहे हैं। हम भी फटाफट शूज उतार के अपने बेड पे जा रहे हैं। अंदर टीवी, पानी की बोतल, ये भी मस्त आराम से बैठ गए और सबके लिए सेपरेट चार्जर, लाइट, हीटर। और बस भी फटाफट से चल पड़ी हम, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे। कोविड के वजह से बस के पर्दे अभी निकाल दिए हैं, लेकिन हमारा स्लाइड वाला डोर है और विंडो मस्त ओपन है। अंदर तो पता ही नहीं चल रहा है ठंडी भी है कि नहीं। इनको नींद आ रही है। बाहर का व्यू तो बहुत अच्छा है। सोते सोते मस्त बाहर का रोड हम देख रहे हैं। स्लीपर बस बहुत कंफर्टेबल और लग्जरी तो होती है। ये ब्लोअर बहुत हीट कर रहा है तो मैं इसे बंद कर रही हूँ। अंदर तो ठंडी का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। हम भी थोड़ा फोटोग्राफी करके राइड का मजा ले रहे हैं। एक घंटे बाद ही बस एक ढाबे पे रुकी है। हम भी सोच रहे हैं बाहर जाएं कि नहीं जाएं। रात को चलता फिरता हाईवे और एक तरफ बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। फिर हमने डिसाइड किया चलो बाहर चल के देखते हैं कि क्या मिल रहा है क्या नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का ढाबा कैसा है। ये है हमारी बाहर से बस, इंडो कैनेडियन वाली। रात का तो व्यू ही बहुत अलग है। यहाँ पे बहुत सारी बसेस खड़ी हैं। सभी मोस्टली स्लीपर बस ही हैं। सब ढाबे पे रुके हुए हैं अपना नाश्ता पानी करने के लिए। यहाँ तो ढाबा इतना सुंदर है, पता ही नहीं चल रहा ढाबा है छोटा सा कि मॉल है। मैंने खींच के चॉकलेट की शॉप पे लेके आई हूँ। इतनी सारी चॉकलेट हैं यहाँ पे, चिप्स हैं। लेकिन रात हो गई, हम तो मुझसे खाना खा के ही आए हैं, तो भी मैं सोच रही हूँ कुछ ले लेती हूँ अपने घर के लिए। समझ में ही नहीं आ रहा था क्या लूँ क्या नहीं लूँ। सारी चॉकलेट्स है, कैडबरीज। ये 1 रुपए, ये बचपन में मिलता था सिक्के वाला चॉकलेट। रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा रात भी हो रही है कि दिन भी हो रही है। बहुत सारी खट्टी मीठी कैंडीज। मैं थोड़ी चॉकलेट अपने घर के लिए ले लूँगी, 1-2 अभी खा लूँगी। यहाँ पर कॉफ़ी, ये वो, कॉफ़ी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हम आ गए बस के अंदर। बस भी थोड़ी देर में अभी चलने वाली है। हमने डिसाइड किया बस ये छोटा चॉकलेट और एक चिप्स का छोटा सा डब्बा हम अभी खाएंगे। हम थोड़ा सा आराम करेंगे। स्टे ट्यून। बस ने हमें दिल्ली पहुंचा दिया और बस के नीचे ही हमें ऑटो मिल गई। ये है दिल्ली की नाइट की सड़कें। मैं काफ़ी टाइम बाद ऑटो में बैठ रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है।
तो खाली सड़कें, वो भी दिल्ली का हाईवे बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आप भी मजा लीजिए इस ऑटो का। खाली सड़कों पे ऑटो वाला इतनी तेजी से ऑटो भगा रहा है जैसे 2 मिनट में ही हमें एयरपोर्ट पहुंचा देगा। ऑटो वाले ने हमें वहां उतारा जहां से एयरपोर्ट की बसेस चलती है। एक्चुअली अभी कोविड की वजह से रुकने का इंतज़ाम अलग किया हुआ है, जिसकी 2 घंटे ही रहते हैं उसे ही ले जाया जाता है एयरपोर्ट। हमें रुकना नहीं पड़ा, हमें तुरंत ही बस मिल गई क्योंकि हमारे फ्लाइट को सिर्फ 2 ही घंटे बचे हैं और हम जल्दी से 10 मिनट में ही पहुंच गए एयरपोर्ट। दोस्तों हम फाइनली आ गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। यहाँ पर है चालान पड़ेगा इसी का। दिल्ली एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जहां मैं पहली बार आ रही हूँ। हमने इस पैक फूड एटीएम मशीन से पानी और चिप्स की बोतल निकालने का देख रहे थे, बट पता नहीं कि उससे बाहर नहीं आया। फिर हम दूसरी मशीन से पानी की बोतल और चिप्स निकाले। यहाँ पर कुछ मशीन वर्क नहीं कर रही है। यहाँ तो दिन और रात का पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पर सुबह के बज रहे हैं 4:30, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा है करके कितना टाइम हो रहा है। इन्हें एक केक की शॉप दिख गई है, मुझे खींच खींच के केक खाने ले चल रहे हैं। हमने एक ब्राउनी ऑर्डर की है, अब हम थोड़ा अपने पैरों को रिलैक्स देके ब्राउनी एंजॉय करेंगे। क्रिसमस का भी यहाँ पर डेकोरेशन बहुत ही अच्छा है। क्रिसमस हालांकि 2-3 दिन में है, लेकिन यहाँ का डेकोरेशन बहुत अच्छा है। हमने खूब सारी फोटोग्राफी की क्रिसमस की। यहाँ पर कुछ लोग सोए हैं, उठे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर तो पूरा मॉल बना हुआ है। यहाँ पर सामने सिल्वर कलेक्शन और प्लेटिनम कलेक्शन का कुछ एंटीक पीसेस थे, जिसमें एक गणेश जी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं इनको बोली यहाँ पर मेरा काफ़ी सारा फ़ोटो क्लिक करो। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफ क्लिक किए। बहुत ही सुंदर एंटीक पीस की कलेक्शंस थी। अब हम जा रहे हैं चेक इन की तरफ, फिर मैं आपको फ्लाइट में बैठ के दिखाऊंगी। अब हम फ्लाइट के अंदर आ गए हैं और सुबह के करीब 6 बज गए हैं। अभी भी सारे आधे लोग अंदर ही आ रहे हैं। अभी बिल्कुल बाहर उजाला नहीं हुआ है, बाहर पूरा अंधेरा है, बट नीचे कई सारी प्लेन दिख रही है। मैं तो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। इसलिए मैं विंडो सीट ले ली। ये भी मुझे देख रहे हैं कि विंडो के बाहर देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एयर एशिया की भी एक फ़्लाइट हमारे सामने ही खड़ी है। यहाँ पर इतनी आवाज आ रही है फ्लाइट की कि अलग ही मजा आ रहा है। It's clear to see from up here the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. अब बज गए सुबह के 6:30 और अब देख सकते हैं हल्का हल्का उजाला हो गया और सन की तरफ हल्का सा रेड हो गया है और फ्लाइट बस चलने को तैयार है। डोर बंद हो चुके हैं। Keeping the advisory on social distancing in mind, you are required to occupy your allocated seats and wear your mask throughout the flight. In the interest of safety, you are advised to Sometimes you need to go. मॉर्निंग मॉर्निंग।
के बाद ही हमें ब्रेकफास्ट मिल गया है। ब्रेकफास्ट में काफ़ी कॉम्बो पैक है, लेकिन हमें बिल्कुल भी भूख नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या क्या है। एक डब्बा हम खोल लेते हैं पहले। इसमें पानी की बोतल है, मुझे बहुत प्यास लग रही थी। बटर कुकीज़ है, एक मिठाई है, पैटीज़ है और एक जूस है। ये तो मस्त, सबसे पहले जूस पीने लगे। मैं पानी से ही काम चला रही हूँ। यहाँ की रेड मिट्टी बता रही है कि हम छत्तीसगढ़ में एंटर कर चुके हैं। फ्लाइट से तो पता ही नहीं चला कितने जल्दी हम नाश्ता कंप्लीट किए और बस यूं छत्तीसगढ़ आ गया है। बस फ्लाइट लैंड करने वाली है। मेरे घर पे कुछ इमरजेंसी काम था और मेरी मॉम की तबीयत भी थोड़ी ख़राब चल रही थी, इसलिए मुझे अचानक ही हमें छत्तीसगढ़ आना पड़ा और बस हम रायपुर में लैंड कर चुके हैं। और ये रहा रायपुर का एयरपोर्ट। अब मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो पर।